शाहरुख खान का नाम ले दो, उसे गद्दार कह दो और बस उसके बाद अगर गद्दार को गद्दार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे आप मुझे बताइए। देश के साथ गद्दारी करना तो सबसे बड़ा पाप है ना। आप कैसे तय करेंगे कौन गद्दार है कौन देशभक्त है? आप बताइए कि बांग्लादेश में जो हो रहा है आपने देखा है क्या हो रहा है, हिंदुओं के साथ वहाँ क्या हो रहा है आपने देखा है, हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा है आपने देखा है, वहाँ बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है आपने देखा है, वहाँ हिंदुओं के घर जला दिए गए देखा है। तो ऐसे समय में रहमान जैसे खिलाड़ी क्या शाहरुख खान को 9.5 करोड़ रुपए दे के खरीदना जरूरी है? नहीं, ये बड़ी खुशी की बात। मुझे आपको इस वक्त सुनते हुए जिस समय आप ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं की बात की जाए और उन पर जो अत्याचार हो रहे हैं, भारत देश में उसके लिए आवाज उठनी चाहिए, यकीनन उठनी चाहिए, 100% उठनी चाहिए। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा की बात क्या शाहरुख खान का नाम लिए बिना नहीं हो सकती? शाहरुख खान का नाम लेने की क्या जरूरत है? नहीं तो टीम खरीदने का काम, वहाँ खिलाड़ी खरीदने का काम इस टाइम में जब एक दूसरे देश में इतनी तनातनी का माहौल हो, इतनी वहाँ लोगों के साथ अत्याचार हो रहा हो, तो इसी समय में क्या शाहरुख खान को खिलाड़ी अभी खरीदना जरूरी था क्या? कब खरीदा उन्होंने खिलाड़ी? आपको तारीख पता है? आपको नहीं? हाँ, मैं आपको चैलेंज करके बोल रही हूँ, आपको तारीख नहीं पता? नहीं, तारीख नहीं पता। तारीख बताइए आप। नहीं, मैं आपको यही कह रहा हूँ ना। नहीं, आप तारीख बताइए ना, आप तारीख बताइए। आप मुझे ये बताइए अत्याचार आज ही हो रहा है क्या? पिछले कितने महीने से हो रहा है? आप नहीं जिस समय उन्होंने खिलाड़ी को खरीदा और जिस दिन दीपू दास की हत्या हुई, इन दोनों तारीखों में फर्क है। स्क्रीन पे दिखा रही हूं इस वक्त। नहीं, आपको मैं दूसरी चीज बताता हूँ। कितने दिन से वहां हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है? कितने महीने से अत्याचार हो रहा है? कितने महीने से वहां हिंदुओं को मारा जा रहा है? कितने महीने से वहां बेटियों के साथ हो रहा है? कितने महीने से घर जलाए जा रहे हैं? आप विरोधाभास है आपकी बात में। आप खुद ही कह रहे हैं कि उन पर अत्याचार हो रहा है, अल्पसंख्यक होने के नाते उनको टारगेट किया जा रहा है, तो शाहरुख खान कहां से बीच में आ गए? तो मैं यही तो कह रहा हूं, तो शाहरुख बीच में आ गया। तो क्रिकेटर शाहरुख खान बांग्लादेश से क्रिकेटर खरीदने का काम क्यों कर रहे हैं इस टाइम पे? इस टाइम पे उन्हें देश के साथ खड़े होना चाहिए और कहना चाहिए कि दीपू दास की हत्या से पहले उन्होंने क्रिकेटर खरीदा है। दीपू दास की हत्या से पहले क्रिकेटर खरीदा। दीपू दास की हत्या अब हुई है, वहां पिछले कई महीने से आपने देखा होगा हिंदुओं के साथ अत्याचार पिछले कई महीने से करीब साल से हो रहा है। संगीत सोम जी, पता है? संगीत सोम जी, देखिए मेरी बात सुनिए ध्यान से, है ना। आप तो खुद जनता के प्रतिनिधि के रूप में रह चुके हैं, जनता से चुनकर आए हैं, आपको पता है सरकार कैसे चलती है, शासन कैसे चलता है, आप तो खुद उनके साथ में उठते बैठते हैं। आप ये देखिए, भारत सरकार के विदेश मंत्री खालिदा जिया की वहां पर अगर मृत्यु होती है, उनका निधन होता है, तो वहां पर जाते हैं। दो देशों के कूटनीतिक संबंध का कुछ मतलब होता है। दो देशों के संबंध सरकार अपने तरीके से कूटनीतिक रूप से चलाती है और आप उसमें से उसके बीच में शाहरुख खान को ले आते हैं। मैं कह रही हूँ सर, आपको आप लाइमलाइट ले रहे हैं और कुछ नहीं है। आप मेरी बात सुन लीजिए पहले। आपके कहने से लाइमलाइट थोड़ी होगी। अगर गद्दार को गद्दार नहीं कहेंगे तो आपके कहने से थोड़ी होगा जी। आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा। गद्दार को गद्दार नहीं कहेंगे, केवल शाहरुख खान है तो शाहरुख खान गद्दार नहीं करेगा तो नहीं कहेंगे क्या? शाहरुख खान, भारत के लोगों ने शाहरुख खान बनाया है। भारत सरकार के मंत्री नहीं तो भारत सरकार के मंत्री जो खालिदा जिया के निधन पर जा रहे हैं, वो क्या है फिर आपके? भारत एक बहुत बड़ा देश है, वो अपनी जिम्मेदारी निभाने का काम करता है। अगर पूर्व प्रधानमंत्री वहां की मरी है, उनकी वहां देहांत हुआ है, तो भारत ने अपना फर्ज निभाया, भारत गया है। लेकिन वहां के लोग तो भारत के साथ अच्छा नहीं कर रहे ना। शाहरुख खान सॉफ्ट टारगेट है आपके लिए? शाहरुख खान सॉफ्ट टारगेट नहीं है। हर गद्दार सर सॉफ्ट टारगेट है जो गद्दारी करेगा देश के साथ। क्योंकि आपने किसी और का नाम तो नहीं लिया, आपने स्पेसिफिक शाहरुख खान का नाम हो या वो शाहरुख खान हो या कोई और हो, जो भी देश के साथ गद्दारी होगा सबका नाम लिया जाएगा। और कौन है गद्दार फिर आपकी नजर में? अकेले शाहरुख खान का नहीं, देश को कौन है और गद्दार आपकी नजर में? जो भी गद्दारी करेगा, जैसे अभी शाहरुख खान ने गद्दारी की, शाहरुख खान को भी आप तय कर रहे हैं ना कि वो गद्दार है। ये तो आप डिसाइड कर रहे हैं, देश तो नहीं कह रहा। हम नहीं तय कर रहे, पूरा देश तय कर रहा है। चलिए आज मैं आपको बताती हूँ शाहरुख खान कौन है। संगीत सोम जी ध्यान से सुनिए। साल 2005 में भारत सरकार जिन्हें पद्मश्री देती है वो है शाहरुख खान। साल 2025 इस साल में भारत सरकार जिनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देती है वो है शाहरुख खान। देश, अरे भाई भारत सरकार की बात बता रही हूँ, अपनी बात नहीं थोप रही हूँ। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जिनको सम्मानित करती हैं वो है शाहरुख खान। अब बताइए आप किस हद से उनको गद्दार कह रहे हैं? मैं आप यही कहना चाहता हूं, जब कोई अच्छा काम करेगा तो सरकार भी पुरस्कार करेगी और देश के लोग भी उसका सम्मान करेंगे। लेकिन अगर देश के साथ गद्दारी करेगा तो गद्दार भी कहेंगे। शाहरुख खान को अगर इतना बड़ा स्टार किसी ने बनाया तो वो भारत के ही लोगों ने बनाया है। वो भी भारत के ही लोग हैं जिन्होंने इतना बड़ा स्टार बनाया है। वो किसी और देश के लोगों ने आके नहीं बनाया है। इसलिए शाहरुख खान को भी भारत की साथ खड़ा रहना चाहिए, भारत के लोगों की स्थिति समझनी चाहिए। आपको ऐसा क्यों लग रहा है शाहरुख खान भारत के लोगों के साथ नहीं खड़े हैं?
कब खड़े हुए? जब पाकिस्तान की बात हुई तो पाकिस्तान के लोगों के साथ भी खड़े थे ना। उन्होंने ही कहा था ना कि भारत सरकार उनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से क्यों सम्मानित कर रही है, पद्मश्री से क्यों सम्मानित कर रही है, मुझे बताइए, समझाइए। ये भी कहा, उन्होंने ये भी कहा था कि भारत में असुरक्षित महसूस होता है। उन्होंने भी उन्होंने ही कहा था। हर बयान को आप याद रखिए। आपकी नफरत शाहरुख खान से खिलाड़ी यहाँ आने चाहिए। नहीं, मुझे एक बात बताइए संगीत सोम, आपकी नफरत शाहरुख खान से है, आपकी नफरत मुस्लिम समुदाय से है, आपकी नफरत बॉलीवुड से है, आपकी नफरत किससे है? क्लियर करिए आज इस बात को। मेरी नफरत ना मुस्लिम से है, ना बॉलीवुड से है, ना शाहरुख खान से है। मेरी नफरत केवल उससे है जो देश के साथ गद्दारी करेगा, देश के साथ नहीं खड़ा होगा। अब मुझे एक बात बताइए, जब आप बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए अत्याचार और उन पर होने वाली जो अत्याचार है वहां पर उनकी आवाज उठा रहे हैं, इसे लेकर आप कितने गंभीर हैं? मुझे ये बताइए, आप कितने गंभीर हैं इसे लेकर? क्यों नहीं है गंभीर? बिल्कुल गंभीर है। क्यों नहीं है? पूरे देश में आवाज, मैं अकेला आवाज उठाने वाला नहीं हूं, पूरा देश आवाज उठा रहा है। मैं अकेला ही नहीं। आपको नहीं लगता? लेकिन जब आप इस बहस को शाहरुख खान से जोड़ देते हैं तो आप इस विषय को अपनी संजीदगी को आप बहुत हल्का कर देते हैं, बहुत हल्का कर देते हैं आप उस समय। आप मुझे बताइए कि 9.5 करोड़ में खिलाड़ी खरीदेगा, रहमान खिलाड़ी खरीदेगा शाहरुख खान, तो नाम किसका लिया जाएगा? आप बताइए, नाम आपका लूंगा या अपना लूंगा? या तो आप देश के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को नहीं समझ पा रहे हैं। बांग्लादेश के साथ क्या भारत ने हर तरह का संबंध खत्म कर दिया है क्या? मुझे ये समझाइए आप। सारे बिजनेस, सारे डिप्लोमेटिक चैनल खुले हुए हैं ना सर? जब सब चैनल खुले हुए हैं तो आप कैसे शाहरुख खान को गद्दार कह रहे हैं? आपको ये अधिकार कौन दे रहा है कि आप उनको सर्टिफिकेट दें गद्दार होने का? आप भारत के प्रत्येक हिंदू का सेंटिमेंट नहीं समझ रही हैं। प्रत्येक हिंदू का सेंटिमेंट समझिए। आज बांग्लादेश संगीत सोम भारत के सारे हिंदुओं को रिप्रेजेंट करते हैं? संगीत सोम सारे हिंदुओं को रिप्रेजेंट करते हैं? मैं आपको सारे हिंदुओं की ही बात बता रहा हूं। मैं लोगों में रहता हूं, पब्लिक में रहते हैं, लोगों का सेंटिमेंट समझिए आज की तारीख में क्या है। जिस तरीके से आज जहां बैठ जाइए, आज वहीं की बात हो रही है, आज वहीं से नफरत कर रहे हैं लोग। संगीत सोम जी, बीते 15 दिन से मैं लगातार हर रोज बांग्लादेश पर शो कर रही हूं, बांग्लादेश की रिपोर्टिंग कर रही हूं, बांग्लादेश की खबर दिखा रहे हैं हम लोग। हमारे जो संवाददाता हैं वो ग्राउंड जीरो पर वहां पर बैठे हैं। संगीत सोम का स्टेटमेंट आज 1 जनवरी को देश के सामने है। बीते 15 दिन में ऐसा कोई स्टेटमेंट आपका बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए नहीं आया जिसको लेकर मैं आपको ये बात बता रही हूं। आप सुनिए, आपकी जानकारी गलत है। महीना भर पहले भी मेरा उस पर स्टेटमेंट आया था और मेरा कल भी स्टेटमेंट आया था, और ये स्टेटमेंट भी आज का नहीं कल ही का था, और 15 दिन पहले 20 दिन पहले भी मेरा स्टेटमेंट आया था। बिल्कुल सही बात है सर। आप आइए, मैं तो आपको चैनल पर आमंत्रित कर रही हूं, आप आइए, बैठकर 1 घंटे का पूरा कार्यक्रम करेंगे जिसमें बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए बात करेंगे, उनके अत्याचारों की आवाज पूरी दुनिया के सामने उठाएंगे। लेकिन जब आप नाम लेते हैं शाहरुख खान का तो वहां पर सवाल और संशय पैदा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? एक बात नहीं आ रही, आप एक ही बात पे क्यों अड़े? अगर गद्दारी शाहरुख खान मुझे हैरानी इस बात की है, क्यों शाहरुख खान पे आपके इतनी शाहरुख खान के प्रति इतनी सिंपैथी क्यों है आप में? सिंपैथी नहीं है सर, सिंपैथी नहीं है ये। नहीं, आप केवल एक बात पे, अरे आपने एक बार भी कहा, क्योंकि आपने बॉलीवुड के किसी और आदमी का नाम नहीं लिया, क्योंकि आपने किसी का नाम नहीं लिया, आपने समाज के किसी और व्यक्ति का नाम नहीं लिया, आपने देश के किसी और नेता का नाम नहीं लिया, आपने इकलौते शाहरुख खान का नाम लिया। बॉलीवुड में फिलहाल किसी ने कोई इस तरीके की हरकत नहीं की है, किसी ने कोई खिलाड़ी खरीदने का काम नहीं किया है, किसी ने वहां से कोई टीटी करने का काम नहीं किया है। ये केवल शाहरुख खान ने किया इस टाइम पे, और जो करेगा वो शाहरुख खान हो या कोई और हो। तो ये आप मान रहे हैं कि शाहरुख खान ने दीपू दास की हत्या के बाद जो है खिलाड़ी खरीदा है, उससे पहले खिलाड़ी खरीदा है, ये आपके नॉलेज में नहीं है? मैं ये कह रहा हूं, यानी शाहरुख खान अपने कोई भी काम की लिस्ट पहले आपके सामने रिलीज करेंगे तब जाकर जो है। देखिए, शाहरुख खान देश से बड़े नहीं है, आप ये निश्चित समझिए, शाहरुख खान देश से बड़े नहीं है। और मैं फिर बार बार कह रहा हूं, शाहरुख खान को शाहरुख खान बनाने वाला यही भारत है, ठीक है, स्टार बनाने वाला यही भारत है। चलिए, आपने तो फिर उन्हें गद्दार होने का सर्टिफिकेट दे दिया, हालांकि आप ये सर्टिफिकेट उन्हें कैसे दे रहे हैं हम ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं। चलिए आप एनडीटीवी इंडिया में बैठे हैं सर, क्या आप भारत सरकार से अभी इस वक्त रिक्वेस्ट करेंगे फिर कि उनसे पुरस्कार ले लिए जाएं, क्योंकि आपकी नजर में वो गद्दार हैं? और एक बार जरा उंगली हटाइए सर, आपका चेहरा छिप रहा है जरा, हाँ थोड़ा सा अपनी फिंगर हटाइए कैमरे के आगे से। जी बोलिए। अब ठीक है? जी जी, सरकार से रिक्वेस्ट, हाँ बस आप फिंगर हटा लीजिए वहां से, क्योंकि वो चेहरा आपका छिप रहा है। भारत सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे आप कि भारत सरकार में सारे अवार्ड वापस ले लें, क्योंकि आपको लगता है वो गद्दार है ना? शाहरुख खान ही नहीं, हर वो गद्दार जो देश के साथ गद्दारी करे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई शाहरुख खान हो, रामपाल हो, चाहे राम हो या कोई हो, जो देश के साथ गद्दारी करे उससे मतलब आपको अपने बयान पे आपको कोई अफसोस, कोई आपको अपने बयान पे कोई खेद या बिल्कुल अफसोस नहीं, कोई एकदम अफसोस नहीं, बिल्कुल एकदम नहीं, एकदम नहीं।